इसी बीच बड़ी खबर जयपुर से आपको दे दी। जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी। रायपुर छत्तीसगढ़ से आए ईडी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में हो रही है ईडी की कार्रवाई। सोडाला के रामनगर स्थित एप्पल रेजिडेंसी के फ्लैट में कार्रवाई। आज सुबह एप्पल रेजिडेंसी के फ्लैट संख्या 305 में कार्रवाई हुई। साथ ही भरत धादीश का ये निवास स्थान बताया जा रहा है। ड्राई फ्रूट बिजनेस से भी जुड़ा है भरत। देश में अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ा प्रकरण। इस ऐप के माध्यम से कोई भी लगा सकता है पोकर, चांस गेम, कार्ड गेम के अलावा क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल आदि पर ऑनलाइन दाव लगाया जा सकता है। सट्टेबाजी के इस खेल में राजनेता, पुलिस और अफसरों पर भी आरोप लगे हैं। महादेव बैटिंग ऐप का देश के अनेक शहरों में जाल फैला हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है PMLA कानून में कार्रवाई में कुछ नए खुलासे होने की उम्मीद यहाँ पर है। अधिक जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, क्या जानकारी आपके पास इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी? देखिए इंदु जी, इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो यही है कि जो महादेव बैटिंग ऐप है, जो एक महादेव ऑनलाइन बुक नामक कंपनी की ओर से संचालित किया जाता है, और इस कंपनी के संस्थापक जो भिलाई के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल है, जो इस कंपनी के इस ऐप को दुबई से संचालित करते थे। इन लोगों ने इस ऐप को बनाया। इस ऐप के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन सट्टा लगाने की सुविधा दी जाती थी, और इस ऐप के माध्यम से माना जा रहा है कि करीब 40,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया था। CBI अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में एक प्राथमिकी भी दर्ज की है। इस प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ED इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA कानून में कार्रवाई कर रहा है। ये कार्रवाई जो आज शुरू हुई है, ये कार्रवाई मिस्टर भरत दादीठ है, जो रामनगर में एप्पल रेजिडेंसी के फ्लैट संख्या 305 में रहते हैं। आज हम वहां जाके भी आए थे, लेकिन उस कार्रवाई को इस कदर गोपनीय रखा गया था कि जो पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में करीब 30 के आसपास फ्लैट्स हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के अधिकतर निवासियों को छापेमारी का अंदाजा भी नहीं लग पाया। यहाँ ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि इस फ्लैट को पूरी तरह से ED अधिकारियों ने सील कर दिया है। ना तो अंदर से बाहर किसी को आने दिया जा रहा है, ना ही बाहर से अंदर किसी को जाने की अनुमति है। ये माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में ED अधिकारियों के हाथ कुछ न कुछ ऐसे सबूत लगेंगे जिसके आधार पर महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के जो घोटाला है, इस घोटाले के बारे में कुछ नए खुलासे होंगे। या ये भी मैं जानकारी देना चाहूंगा दर्शकों को कि कुछ समय पूर्व भी महादेव बैटिंग ऐप के जो संचालन और इससे संबंधित लोग जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ मानसरोवर क्षेत्र में कुछ ED ने कार्रवाई की थी, और जिसमें कुछ लग्जरी कारें भी जब्त किए जाने की सूचनाएं हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि इस कार्रवाई में जल्दी कुछ नए खुलासे होंगे। ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।